अपने छोटे वाले बच्चे को गोकर्ण को बुलाया और कहा, बेटा तेरे जितने कामों से मेरी छाती सियाती है और इस धुंधकारी के कारनामे देखकर मेरे हृदय में जलन होती है, कोई उपाय बताओ। तो गोकर्ण कहने लगे, पिताजी अगर आपको शांति चाहिए तो आप जंगल में जाके भजन करो। दुनिया में शांति नहीं है। इस मृत्यु लोक पर जो कोई भी आया है उसे कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रेत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अगर आपको शांति चाहिए तो आप जंगल में चले जाओ। भक्तों, जैसे इतनी बात कही तो गोकर्ण से आत्मदेव कहने लगे, बेटा मैं जंगल में तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरा मन है वो भजन में लगता नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये भजन में ये मन लगे। गोकर्ण कहने लगे, पिताजी आप ये भूल जाओ कि ये शरीर अमर होना है, इस काया को एक ना एक दिन नष्ट होना है, और हम जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर हमारे और तुम्हारे साथ जाएगा तो कर्म और धर्म, और जितना गोविंद का भजन कर चुके हो वो भजन वहां पे जाकर के काम करेगा, वही हमारी सहायता करेगा। जब गोकर्ण महाराज ने ये उपदेश अपने पिताजी को सुनाए हैं, उसी समय आत्मदेव महाराज वहां से जंगल में भजन करने के लिए चले गए। लेकिन परीक्षित महाराज इधर धुंधकारी में देखा कि मेरे घर में 3 कांटे थे, मेरी मैया, मेरा भैया, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी तो चले गए, अब मेरे घर में 2 कांटे रह गए हैं, मैया और भैया। धीमे धीमे जब समय व्यतीत होता है तो कुछ दिनों बाद आत्मदेव के जो बेटे थे गोकर्ण भी भजन करने के लिए चले जाते हैं। तो अब घर में धुंधकारी और धुंधकारी की मां धुंधली रह गई। भक्तों, एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जो एक बार गलत रास्ते पे जो चला जाता है, अगर उसे सत्संग ना मिले, उसे संतों का संग ना मिले, तो उसका जीवन फिर सुधरता नहीं है, फिर बिगड़ता हुआ जाता है। तो धुंधकारी के कारनामे दिन पे दिन बढ़ते हुए जा रहे थे। भक्तों, जब इसने वैश्याओं की संगत करने लगा, दारू पीने लगा, जब यह दारू पीने लगा तो एक दिन अपनी मैया के पास में आ गया और मैया को पीटता है। डंडों से मां की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया, घर में जो कुछ भी जेवर था वो सारा
के नशे में आकर के अपनी मैया को बुलाता है। बुलाने के बाद कहा, माँ तेरे पास में जितना धन माल है, सोना चांदी है, वो सब हमें दे। तो मैया कहने लगी, बेटा